खबर गुरुग्राम से है, जहां एक नामी स्कूल पर सीबीएसई की फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान परिजनों का आरोप है कि स्कूल से खुद को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता प्राप्त बताया गया था। वहीं फीस भी ले ली गई थी, लेकिन 10वीं बोर्ड परीक्षा के समय छात्रा को एडमिट कार्ड ही नहीं दिया गया। जांच में सामने आया कि स्कूल की मान्यता ही फर्जी थी। पुलिस ने शिक्षा विभाग से भी रिपोर्ट मांगी है और अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले उसकी मान्यता की आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। चीज का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि बच्चे भविष्य है, हम बनेंगे। अब जो जिनके पेपर नहीं हो रहे, एक साल पढ़ाई कर रहे हैं, ये अब ये खड़े ही भविष्य ही है। अब ये छोटे के आदमी बनेंगे तो क्या पड़ेगा? इन्होंने यही फ्यूचर है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशी चौहान नाम है। हिमांशी, क्या कुछ आज पूरी बात हुई है? आप लोग स्कूल गए थे एग्जाम देने के लिए, क्या कुछ पूरा मामला आज सुबह से लेकर अब तक आपके साथ हुआ है? ये बात ये है कि हमारे स्कूल में अभी तक हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाए गए हैं और आज 17 फैब हो गई है, जो कि सीबीएसई का फर्स्ट एग्जाम है मैथ्स का। हम सुबह प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला गया कि पलवल हमारा सेंटर पड़ता है, उधर जाइए, आप अपना एग्जाम दीजिए। लेकिन जब हम उधर गए, उन्होंने बोला कि 99% है कि एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक इशू नहीं हुए थे। हम इसी आस के साथ, हम इसी गारंटी के साथ उधर गए थे, लेकिन जब हमने उधर देखा तो हम सभी बच्चे सेंटर में एग्जाम दे रहे थे और हम सेंटर के बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। ये हमारे फ्यूचर को पूरा खराब करने की बात हो रही है और मैं अनुसार प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे सबकी जो मांग है उसकी पूरी करें और हमारा एडमिट कार्ड जल्दी से जल्द इशू करवाए, ताकि हम आगे के जितने एग्जाम्स है उसको दे पाए और हमारा फ्यूचर खराब ना हो। कब आपको बताया गया था कि आपका एडमिशन कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा या आपको नहीं बन पाया है? और जो आपकी डेट शीट थी, क्या वो डेट शीट मेंशन की गई थी, आप लोगों को दी गई थी? हमें कोई कल तक इन्फॉर्म नहीं था। हमारे पेरेंट्स खुद स्कूल में आए हैं और उनको इन्फॉर्म किया गया है लास्ट में कि सॉरी टू इन्फॉर्म दैट यू कांट इशू योर एडमिट कार्ड। एंड बाद में उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए गए कि तुम्हें अब एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अब तो आपका साल बर्बाद हो गया, ये समझो। तो हमने जो मेहनत की है वो पूरी साल की मेहनत हमें खराब दिखती हुई नजर आ रही है। तो मेरी तो हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि हमारे एडमिट कार्ड जल्द से जल्द इशू की जाए, ताकि हम जो बचे हुए एग्जाम है उसको क्लियर कर पाए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि प्रिंसिपल कौन है? मैडम क्यों नहीं बच्चे दे पाए? प्लीज मैं अभी आपसे बात करना चाहती हूँ। नहीं, बच्चों का भविष्य का सवाल था। आपको जो भी बात करनी है, एक साल पीछे हो गए बच्चे। चेयरमैन सर से बात करिए। नहीं, आप प्रिंसिपल है, आप जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो चेयरमैन कैसे बनेगी? प्रिंसिपल आप है ना। चेयरमैन सर से बात करिए। आप बताइए ना कि क्यों हुआ ये? आई हैव ऑलरेडी सेड दैट जस्ट टॉक टू द चेयरमैन, देन देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 11 बच्चों का भविष्य आपके हाथ में था। आपका स्कूल 8वीं तक का है, 10वीं क्लास को कैसे बच्चे दिला रहे? That you are disturbing me again and again. जब आपका स्कूल, I am a woman and you are disturbing me. I am a woman. 11 बच्चों के भविष्य का सवाल है। And you are disturbing me. Please, I am requesting you. Please sir. अभी कर। आप एक महिला के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा इस तरह से कर रहे हैं, गलत है। आपका स्कूल 8वीं तक का है, आपने कैसे 10वीं बच्चों को? सही बात पता हो तो मत बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये परिजनों के आरोप है, हमारे आरोप नहीं है ये। परिजनों को हम अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। प्लीज ये सब आप मत करिए। यहाँ पर बिना बात के मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आप महिला के साथ। कोई बात नहीं, कर लीजिए आप कंप्लेंट। प्रिंसिपल मैडम का बोलो। आज आप गए थे, किन टीचर के साथ गए थे और जो स्कूल ओनर प्रिंसिपल है उनका क्या कुछ रवैया रहा आज आप लोगों के साथ? आज सुबह हमें 7 o'clock बुलाया था कि आप आ जाना पेपर देने के लिए। बस में हम लोग जब बैठे सारे, तो प्रिंसिपल मैम ने हमें ये बोला कि 99% है कि आप पेपर दोगे और 1% है कि आप नहीं दोगे। उसका अपोजिट हमें दिखा कि 1% भी चांसेस नहीं दिखे हमें कि हम पेपर दे रहे हैं। हम सेंटर के बाहर खड़े रहे, वेट करते रहे कि हम पेपर देंगे, बट 100% यही हो गया कि हम वापस आए पूरा वेट करके। और हमारे साथ लीला मैम गई थी और बलवंत सर गए थे पेपर देने के लिए।
थैंक यू। बेटा क्या नाम है आपका? जसलीन कौर। जिसमें क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, आज स्कूल गए थे आप लोगों को, क्या कुछ आश्वासन जो है आगे के लिए आप लोगों को दिया गया है? हम लोगों को यही बोला गया कि 99% है कि हम लोग आज का एग्जाम दे पाएंगे, बट 1% उन्होंने कहा कि चांस नहीं है, और आज वही हुआ। हम कम से कम भी स्कूल के बाहर खड़े रहे हैं और हमें एंटर तक भी होने नहीं दिए। हम वहाँ कम से कम भी 1.5 घंटा खड़े रहे और उसके बाद हम लोग स्कूल वापस आए हैं। हमें बोला गया कि हम कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और हम लोग 1 साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमें वो उस पे पानी फिरता हुआ दिखता है। बस